नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का ज्योतिष कोर्स की 5वीं क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योतिष के 3 महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता, दूसरा है ग्रहों की दृष्टि, और तीसरा है राहु केतु किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनका निर्माण किस तरह से होता है। तीनों सब्जेक्ट कुंडली का सही विश्लेषण करने में आधार बनते हैं, बेस बनते हैं। सबसे पहले ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझते हैं। जैसे हमारे जीवन में हर व्यक्ति के साथ हमारे संबंध जो है वो एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार ज्योतिष में भी प्रत्येक ग्रह जो है उनका अन्य ग्रहों के साथ जो संबंध है वो अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग होता है। कोई ग्रह किसी का मित्र होता है तो कोई शत्रु होता है, और कोई जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि सम होता है। अगर कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में होता है तो वो अधिक कंफर्टेबल होता है, वहां पे बहुत ही सहज महसूस करता है और शुभ फल देने का प्रयास करता है। और यदि वही ग्रह अपने शत्रु ग्रह की राशि में होता है तो उसके फल जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, और वो वहां पे अनकंफर्टेबल फील करता है, सहज महसूस नहीं करता। वहीं पे अगर वो अपने समग्रह की राशि में होता है तो वहां पे वो मिला जुला परिणाम देता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, इसको जानना और समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं ग्रहों के मित्र और शत्रु के बारे में, कि कौन सा ग्रह किसके साथ मित्रता रखता है, किसके साथ शत्रुता, और किसके साथ सम होता है। तो जानते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। सूर्य जो है वो चंद्र, मंगल और गुरु के साथ मित्रता रखता है। बुध जो है उसके साथ समग्रह है, न्यूट्रल होता है। शुक्र और शनि जो है उसके शत्रु ग्रह हैं। चंद्रमा जो है वो सूर्य और बुध के साथ मित्रता रखता है। मंगल, गुरु और शनि उसके समग्रह होते हैं। और चंद्रमा का शत्रु जो है वो कोई नहीं है, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। मंगल मंगल की मित्रता सूर्य, चंद्रमा और गुरु से है। समग्रह जो है वो है शुक्र और शनि, बुध को वो अपना शत्रु मानता है। फिर है बुध। बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र ग्रह मानता है, मंगल, गुरु और शनि को वो न्यूट्रल मानता है, और चंद्रमा उसका शत्रु है। चंद्रमा को वो अपना शत्रु मानता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे चंद्रमा बुध को अपना मित्र ग्रह मानता है। चंद्रमा जो है, जब बुध जो है चंद्रमा के घर में होता है तो चंद्रमा उसके साथ शत्रुता नहीं दिखाता। जब बुध के घर के अंदर, यानी जो बुध की राशियां होती है 3 और 6, मिथुन और कन्या, उसमें अगर चंद्रमा होगा तो बुध उसको अपना शत्रु मानेगा। गुरु गुरु सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानता है, शनि को वो न्यूट्रल मानता है, समग्रह मानता है, और बुध और शुक्र को अपना शत्रु ग्रह मानता है। फिर है शुक्र। शुक्र बुध और शनि को जो है वो अपना मित्र ग्रह मानता है। समग्रह है उसके लिए सूर्य और चंद्रमा। मंगल और गुरु को वो अपना शत्रु मानता है। शनि शनि बुध और शुक्र को अपना मित्र ग्रह मानता है। सूर्य, चंद्र और मंगल उनके साथ न्यूट्रल होता है। गुरु जो है उसका शत्रु ग्रह है, वो गुरु को अपना शत्रु ग्रह मानता है। राहु जो है वो शनि, शुक्र और बुध को अपना मित्र ग्रह मानता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल को न्यूट्रल मानता है, और गुरु के साथ जो है राहु की भी शत्रुता है, वो गुरु को अपना शत्रु मानता है। केतु मंगल और गुरु को अपना मित्र मानता है। चंद्र सूर्य और शुक्र के साथ वो न्यूट्रल होता है, सम होता है। शनि और बुध को अपना शत्रु ग्रह मानता है। तो ये हुआ ग्रहों के मित्र और शत्रु और सम का नियम। अब सवाल ये आता है कि क्या ग्रह केवल अपनी राशि और मित्र और शत्रु के संबंधों के कारण ही फल देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां तो प्रभाव देता ही है, लेकिन वह अपनी दृष्टि के माध्यम से अन्य भावों और अन्य ग्रहों को भी जो है वो प्रभावित करता है। इसलिए अब हम ग्रहों की दृष्टि को भी समझते हैं। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। ज्योतिष में दृष्टि का अर्थ यह होता है कि किसी ग्रह द्वारा किसी भाव या दूसरे ग्रह पर अपना प्रभाव डालना। इसका मतलब ये है कि ग्रह कुंडली में जिस भी जगह पे बैठा है और जिस भी स्थिति में बैठा है, तो वहां से वो कुछ निश्चित भावों को, यानी कि जो उसको दृष्टियां मिली हुई है,
उस दृष्टि से वो दूसरे भावों को जब देखता है तो अपनी ऊर्जा को वहां पर और अपने प्रभाव को वहां पर लगा देता है। तो जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं, तो ये देखना सिर्फ इनफ नहीं होता कि वो वहां बैठा है तो वही का फल दे रहा है, बल्कि हमें ये देखना भी जरूरी होता है कि वो जिन जिन भावों को देख रहा है, जिस जगह पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, वहां पे उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नियम को समझिए कि सभी 9 के 9 ग्रह अपने से 7वें भाव को जरूर देखते हैं। इसे 7वीं दृष्टि कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्रह प्रथम भाव में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी। यदि ग्रह तीसरे भाव में है तो उसकी 7वीं जो है वो नवम भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ग्रह हमेशा जो है अपने ठीक सामने वाले भाव को जरूर देखता है, यानी कि 180 डिग्री जरूर देखता है। आप देखिए जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, 9 के 9 ग्रह हैं, उनकी सामान्य दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि होती ही होती है। लेकिन मंगल गुरु और शनि, इन 3 ग्रह को जो है वो स्पेशल दृष्टियां मिली हुई है। राहु केतु भी जो है वो गुरु के समान ही देखते हैं, उनको गुरु के समान ही दृष्टियां मिली हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इनको 7वीं दृष्टि ही है सिर्फ, और कोई विशेष दृष्टि इनको नहीं मिली हुई है। इन सभी ग्रहों के अंदर में सिर्फ जो मंगल गुरु और शनि है उनको स्पेशल दृष्टियां मिली हुई है, विशेष दृष्टि मिली हुई है। मंगल को 7वीं के साथ चौथी और 8वीं भी मिली हुई है। गुरु को 7वीं के साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है। शनि को जो है वो 7वीं के साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि मिली हुई है। ये इनकी स्पेशल और विशेष दृष्टियां हैं। और जो राहु और केतु हैं उन्हें गुरु के समान दृष्टि मिली हुई है, यानी कि वो भी 7वीं दृष्टि के साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। कुंडली के माध्यम से समझिए, जैसे कि सूर्य है उसको 7वीं दृष्टि मिली हुई है, यानी कि सूर्य जो है वो पहले भाव में अगर बैठेगा तो अपने से 7वें भाव को यानी कि सप्तम भाव को देखेगा। इसी तरह से मान लो अगर सूर्य तीसरे में बैठेगा तो तीसरे से जो 7वां भाव होता है वो 9वां भाव होता है। तो हम भावों को इस तरह से काउंट करते हैं, पहला जहां पे सूर्य बैठा है वहीं से पहला, यहां से आप समझिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। इसी तरह से अगर वो यहाँ बैठता है तो जहां वो बैठा है वहीं से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। यानी कि वो जहां बैठेगा वहां से 7वीं दृष्टि जो है वो उस भाव पे जरूर डालता है। इसी तरह से जो चंद्रमा है वो भी अपने से 7वें घर को ही देखता है, 7वें भाव को ही देखता है। बुध है वो भी अपने से 7वें भाव को देखता है। शुक्र जो है वो भी अपने से 7वें भाव को ही देखता है। तो जो सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र, ये 4 जो ग्रह हैं इन चारों को सिर्फ एक ही दृष्टि मिली हुई है, वो है 7वीं दृष्टि। ये जहां बैठते हैं अपने से 7वें भाव को देखते हैं। मंगल, जो मंगल है वो 3 भावों पे दृष्टि डालता है। जो पहली दृष्टि उसकी होती है वो है चौथी दृष्टि, जहां बैठता है वहां से चौथे भाव को देखता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर 7वें भाव को देखता है और फिर 8वें भाव को भी देखता है। गुरु यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति जहां बैठता है वहां से 5वें भाव को 7वें भाव को और 9वें भाव को देखता है। इसकी जो स्पेशल दृष्टि है वो है 5 और 9। शनि, शनि जहां बैठता है वहां से 7वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव को भी देखता है और 10वें भाव को भी देखता है। राहु जो है वो भी गुरु की तरह 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। इसी तरह से जो केतु है वो भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। दृष्टि कैसे गिनते हैं? दृष्टि हमेशा जिस भाव में ग्रह बैठा है उसे पहला भाव मानकर ही गिनी जाती है। ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है वह भाव भी जो है उस ग्रह से प्रभावित हो जाता है। जब शुभ ग्रह किसी भाव को देखते हैं तो उन भावों से रिलेटेड जो परिणाम होते हैं उनमें वृद्धि होती है। और अशुभ ग्रह की दृष्टि जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष को बढ़ाती है, चुनौतियां देती है और बहुत ज्यादा
परिश्रम को भी बढ़ाती है। अब तक हमने सभी 9 ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझा, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि राहु और केतु भी तो 9 ग्रहों में शामिल है, जबकि ये आकाश में दिखाई नहीं देते। तो आखिर ये बनते कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो है वास्तविक ग्रह हैं जो आकाश में पिंड के रूप में है। लेकिन राहु और केतु जो है वो वास्तविक ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है। अब हम समझते हैं कि राहु और केतु का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का परिक्रमा पथ और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा पथ दो स्थानों पर एक दूसरे को काटते हैं। इन दो बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। तो जहां चंद्रमा दक्षिण से उत्तर की ओर के पथ को काटता है वो राहु कहलाता है, और जहां उत्तर से दक्षिण की ओर काटता है वो केतु कहलाता है। तो जो ये ऊपर वाला बिंदु होता है वो होता है उत्तर बिंदु, जो है राहु, और जो नीचे वाला बिंदु है वो होता है दक्षिण बिंदु, जो बन जाता है केतु। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, जो ऊपरी बिंदु है वो राहु है, जो नीचे है दक्षिण में वो है केतु। ये दोनों 180 डिग्री पे आमने सामने हमेशा रहते हैं। सारे जो ग्रह हैं वो सीधी चाल चलते हैं, लेकिन राहु केतु जो है वो हमेशा वक्री चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। ये किसी भी राशि में लगभग 18 महीने रहते हैं और कुंडली में हमेशा आमने सामने होते हैं। अगली कक्षा में हम ज्योतिष का एक नया और महत्वपूर्ण विषय शुरू करेंगे, जो आपकी कुंडली पढ़ने में आपको और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ाएगा। तब तक आज जो पूरी कक्षा जो पढ़ी है आपने, एक बार अवश्य इसका रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय श्री राम।